नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस पाठ पर पूछे गए प्रश्न हैं, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। दूसरा सवाल है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तीसरा सवाल, भाषा की ओर। चौथा सवाल है, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। इस विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। और अंतिम सवाल है, मेरी कलम से। दिए गए मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखने के लिए कहा गया है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अर्थात ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द खोजकर हमें खाली जगह में लिखना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। और इसका उत्तर है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा सवाल है, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। और इसका उत्तर है, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। दूसरा प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। और इसमें पहला प्रश्न है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया। और इसका उत्तर है, सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा सवाल है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा। और इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम जी ने अपनी टीम के साथ SLV-3 प्रक्षेपण यान से जुड़ा अनुभव बांटा। उनका प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था। उस यान को उन्होंने कैसे पाया और उससे जुड़ी सारी समस्या का सामना कर कैसे सफल हुए, यह बताया। तीसरा प्रश्न है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। और इसका उत्तर है, जब अग्नि का प्रक्षेपण किया जा रहा था तब T14 सेकेंड्स इस समय पर कंप्यूटर से पता चला कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे सुधारने के बाद भी हर जगह से होल्ड करने के संकेत प्राप्त हो रहे थे। इस कारणवश अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था। और इसका उत्तर, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा। अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए
तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अगला सवाल है भाषा की ओर। हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें 3 एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। एक, दिए हुए शब्द को उपसर्ग लगाना है, उसी शब्द को प्रत्यय लगाना है और नए बने हुए उन 2 शब्दों से वाक्य भी बनाना है। वाक्य अर्थात सेंटेंस हमें पता है, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पता, तो हमें गाइड करने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। हमारा मुख्य शब्द है दिन। दिन शब्द से नए 2 शब्द बनाए गए हैं, एक प्रतिदिन और दूसरा दिन भर। यहाँ पर मुख्य शब्द के आगे चेंज हुआ और यहाँ पर मुख्य शब्द के पीछे चेंज हुआ। याद रखना, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। आपको किसी भी शब्द में उपसर्ग लगाने के लिए कहा जाएगा तो उस शब्द के आगे चेंज करो और प्रत्यय लगाने के लिए कहा जाएगा तो उस शब्द के पीछे चेंज करो। तीसरी एक्टिविटी, हमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर वाक्य भी बनाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर वाक्य बनाकर दिए हैं। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, अर्थात मैं रोज खेलता हूँ। और दूसरा वाक्य है दिन भर नहीं खेलना चाहिए। सेकंड है नम्र शब्द। नम्र में वी उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बना विनम्र। नम्र में ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बना नम्रता। अब इन दोनों से वाक्य बनाते हैं। नम्र से वाक्य, रमेश विनम्र लड़का है। और नम्रता से वाक्य, हमारे व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए। अगला शब्द है डर। डर, इस शब्द में नी उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द बनता है निडर। और डर, इस शब्द में हम आवना यह प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है डरावना। आप कहोगे आ कहा गया तो आ की मात्रा बनी और वह मात्रा र में अटैच हो गई। हम डर में पोक यह प्रत्यय भी लगा सकते हैं तो नया शब्द बनेगा डरपोक। अब इनसे वाक्य बनाते हैं। निडर से वाक्य, निडर व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल ही लेता है। डरावना से वाक्य, यह डरावना मंजर भी हमारे हौसलों को तहस नहस नहीं कर पाएगा। और इसी से दूसरा वाक्य, हमने एक डरावना दृश्य देखा। अगला शब्द है जल। जल, इस शब्द में हम नीर यह उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द बनेगा निर्जल। और जल में चर या मय यह प्रत्यय लगाएंगे
तो नया शब्द बनेगा जलचर या जलमय। अब इनसे वाक्य बनाते हैं। निर्जल से वाक्य बनेगा सीमा ने निर्जल व्रत रखा। और जलचर से वाक्य जल में रहने वाले जीव जंतु को जलचर प्राणी कहते हैं। अगला शब्द है साहस। साहस इस शब्द में हम दुस यह उपसर्ग लगा दे तो नया शब्द बनेगा दुस्साहस। और साहस इस शब्द में ई यह प्रत्यय लगा दे तो नया शब्द बनेगा साहसी। अब इन दोनों से वाक्य बनाते हैं। दुस्साहस से वाक्य मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किसने किया। साहसी से वाक्य देश के बालक साहसी है। अगला शब्द है सत्य। सत्य इस शब्द में हम अ लगा दे तो नया शब्द बनेगा असत्य। और सत्य इस शब्द में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा सत्यता। वादी प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा सत्यवादी। अब इससे वाक्य बनाते हैं। असत्य से वाक्य असत्य कभी न बोले। सत्यता से वाक्य मामले की तह तक जाकर ही सत्यता समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए कहा जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने के लिए भी कहा जाता है, जैसे निडरता। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मुख्य शब्द पता होना चाहिए। निडरता में मुख्य शब्द है डर। अब बचा क्या, तो डर के आगे नी और पीछे ता। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, इसीलिए नी उपसर्ग है। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है तो ता यह प्रत्यय है। अगला सवाल है, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। और इस कहानी लेखन पर वीडियो बनाए गए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।